दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महासागर के अंदर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा महासागर की तली में हैं। हमें ऐसा भी पढ़ने को या सुनने को मिलता है कि महासागर के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र मिलता है। इसी से संबंधित अभी एक हाल ही में न्यूज में आया एक डूम्सडे फिश, या इसको हम ओरा फिश के नाम से भी जानते हैं, जिसको आजकल न्यूज में एक प्रलयकारी मछली के नाम से बताया जा रहा है। ये प्रलयकारी मछली क्या वास्तव में प्रलय लेकर के आती है या नहीं आती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले तक कुछ एविडेंसेस या कुछ प्रमाण ऐसे साबित करते हैं कि ये मछली जब जब सतह से समुद्री तल से ऊपर की तरफ आती है तो दुनिया में प्रलय देखने को मिलती है। इसके कुछ एविडेंसेस हमें मिले हुए हैं, जैसे 2011 में ये मछली जापान के तट पर देखी गई थी और जापान के तट पर इस मछली के आने के बाद ही कुछ समय के बाद वहां एक भयंकर भूकंप और सुनामी का उत्पत्ति हुई थी। इसी तरीके से ये 2013 में कैलिफोर्निया के तट पर देखी गई और उसके बाद में कैलिफोर्निया में भूकंप और सुनामी की उत्पत्ति हुई। इसी तरीके से ये 2017 में एक बार समुद्री सरफेस पर फिर से ये ऊपर देखी गई, जिसके वजह से अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप आने के संकेत मिले हैं। अब आइए जानते हैं कि ये मछली किस तरीके से कहाँ रहती है और किस क्षेत्र का ये जीव होता है। वास्तव में ये मछली सागर में 4000 मीटर नीचे गहराई में ये मछली पाई जाती है और ये डीप सी फिश के नाम से या डीप सी क्रिएचर के नाम से भी जानी जाती है। ये मछली ज्यादातर समुद्री तल पर ही नीचे की तरफ रहती है और ये काफी मीटर लंबी होती है। हालांकि ये मछली के सतह पर आने से प्रलय का या भूकंप से कोई स्पष्ट प्रमाण या साक्ष्य नहीं है। कुछ कारण ये भी बताते हैं कि ये मछली समुद्र में होने वाली हलचल की वजह से सरफेस पर आ जाती है, या कई बार सागरीय धाराओं या नीचे से जो समुद्र में अपवेलिंग होती है उसकी वजह से भी समुद्री तल के जीव सतह पर आ जाते हैं। तो समुद्री तल पर आने की वजह से ये देखे जाते हैं। अब इसको भारत में ये न्यूज में चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु के तट पर एक ओरा फिश या डूम्सडे फिश देखी गई है, जिसको हम प्रलयकारी मछली के नाम से जानते हैं। इसी तरीके की और ज्योग्राफी और साइंस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारी क्लासेस से और हमारे चैनल से। धन्यवाद।